हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? हेलो 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 हेलो। सो दोस्तों, एक बहुत अमेजिंग जो आप लोग का वेट था ना, वो खत्म होने वाला है। सर, हमें एक प्लस 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 मोड में कोर्स चाहिए 11th क्लास के लिए। वो जो आपका वेट था ना, वो आप लोग का खत्म हो चुका है। हमारे जो लेजेंडरी एजुकेटर्स हैं, द केमिस्ट्री ट्रायो प्लस एनकेसी सर एंड विनीत लुम्बा सर, इनका एक बहुत अमेजिंग बैच आ रहा है। और इस बैच के बारे में बताने के लिए हमारे साथ है नन अदर देन पीएमएस सर। हेलो बच्चों। सर, ये वाला जो बैच है ना, जो बहुत ज्यादा अवेटेड है। मतलब भाई मैंने अपना बैच चालू किया था, प्रोडिजी बैच। उसके अंदर लगातार बच्चे बोल रहे हैं कि सर पीएमएस सर का बैच कब आएगा, पीएमएस सर का बैच कब आएगा, पीएमएस सर का बैच कब आएगा। लो, आ गया पीएमएस सर का बैच। और सर, ये बिल्कुल प्योरली ऑनलाइन बैच है। हाँ सर, बिल्कुल 100% ऑनलाइन बैच है। सारी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन ही रहेगी प्योरली। इसके अंदर ऑफलाइन का कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे कि पहले प्लस पे क्लासेस चलती थी, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जो पहले क्लासेस चलती थी, बिल्कुल वैसे के वैसे उसी मोड में क्लासेस चलेगी। बिल्कुल। सो इसकी जो प्राइस है ना दोस्तों, यार देखो, 2 दिन के लिए 50% और ऑफ कर दिया। मतलब केवल 11th क्लास के लिए आपको मात्र 11,000 रुपए का भुगतान करना है। और ये भी नहीं करना क्योंकि इसके अंदर भी आप कोड लगा के 10% ऑफ ले लोगे। तो 11,000 में 10% लगाओगे तो 1100 माइनस हुआ 9,900 रुपए में आप लोगों को ये बैच मिल रहा है। तो इस बैच के बारे में दोस्तों मैं सारी जो जानकारी है ना, इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को दूंगा। जैसा आप लोगों को पता है, एक अच्छे सिस्टम में आपको क्या चाहिए होते हैं? टॉप एजुकेटर, स्टडी मटेरियल, टेस्टिंग, डीपीपी, सब चीजों के बारे में आप लोगों को इस वीडियो के अंदर इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो एंड तक इस वीडियो को देखना। और आप लोगों को यह चीज भी बताई जाएगी कि आप ये, सर अभी तक तो 34,000 का 1 साल का सब्सक्रिप्शन होता था, अब ये सर 10,000 में कैसे आ रहा है, इसके बारे में भी आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी। तो ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले कोर्स के फीचर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये 5 एजुकेटर्स हैं जो आप लोग को पढ़ाएंगे, पूरे साल के एंड तक पढ़ाएंगे। समझ लो, पूरी 11th क्लास इसके अंदर आपको कंप्लीट करवाई जाएगी। फिर ये ब्रोशर है दोस्तों, जो आप लोग देख सकते हो। पूरा शेड्यूल वेड्यूल आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, जैसे सेट थियरी की क्लास है, वेन डायग्राम सर की क्लास है। 20 अप्रैल से ये बैच बेसिकली चालू हो रहा है। तो ये ब्रोशर जब आप डाउनलोड करेंगे ना, तो ये ब्रोशर आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, टोटल करिकुलम क्लासेस 550 है, इंटीग्रेटेड डाउट सॉल्विंग है, 100 से ज्यादा डीपीपीज है, इन क्लास डाउट सॉल्विंग, यस, टेस्ट 16 टेस्ट है और 3 ओरिएंटेशन सेशन है। ठीक है, अब ये देखिए पूरा कोर्स फ्लो है। और अब ये चीज पे मैं बहुत ज्यादा फोकस करना चाहता हूं। क्लास 9-10 फंडामेंटल्स के 18 लेक्चर। गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, मैं आपको बताऊं, पिछले 3 साल से जो कोविड जनरेशन जिन्होंने 9-10 में पहुंचे हैं ना, वो लोग इतना डिलीटेड सिलेबस पढ़ा है इन्होंने। इनकी सर 9th और 10th बिल्कुल ही बर्बाद है। और सर आईआईटी का सिलेबस तो चेंज हुआ ही नहीं। नहीं बिल्कुल। और जो बेसिक्स चाहिए वो तो चाहिए, उसके लिए तो कोई कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि 9-10 ढंग से नहीं पढ़ा और 11 से डायरेक्ट 11 का पढ़ना चालू करते हैं, ऐसा नहीं है बेटा पॉसिबल। तो इसके लिए जो है वो एक बफर रखा गया है, मतलब जो ब्रिज बनाया गया है, ब्रिज कोर्स है बेसिकली। आपका जितना भी बिगड़ा हुआ मामला है उस सबको सुधारने के लिए आपके ये जो है ना क्लास 9 और 10 फंडामेंटल्स, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ली जाएगी। और आप देख सकते हो अच्छे खासे लेक्चर्स अवेलेबल है इसके लिए, अच्छे खासे लेक्चर्स अवेलेबल है। इसके अंदर सर मैं बताता हूँ कि क्योंकि ये मैथमेटिक्स का है, तो इसमें आपको ज्योमेट्री की जो बेसिक चीजें जो आईआईटी के लिए रिक्वायर्ड है, नंबर्स की समझ जो आपको आईआईटी के लिए रिक्वायर्ड है, अलजेब्रा की समझ, सारी की सारी चीजें कवर करवाई जाएंगी। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। फिर केमिस्ट्री का पूरा आपको पूरा मिल जाएगा। मैं आपको टेस्टिंग पे सर ये लेके आना चाहता हूं। सर, ये जो स्ट्रक्चर अभी आप लोगों ने निकाला है माइनर मेजर वाला, सर वो एक बार बताइए। ये बच्चों देखो, मैं बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जेई की प्रिपरेशन में होता है टेस्ट, कि आप क्या पढ़ रहे हैं और किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और बच्चों शुरू में नंबर नहीं आते, मैं आपको बता दूं। अभी बहुत सारे बच्चे जब जेई की प्रिपरेशन करने आते हैं ना, तो 90% से ऊपर वाले बच्चे होते हैं मैक्सिमम। पर जब वो एग्जाम देते हैं ना, जेई का एग्जाम देने लगते हैं, तो उनके 50% नंबर आ जाए, वो मोर देन सफिशिएंट होता है, मोर देन सफिशिएंट। और सिलेक्शन तो 30% में ही हो जाता है। आईआईटी का टैग आपको 30% नंबर लाने पर मिल जाता है। तो शुरू में क्या होता है बच्चों, नंबर बहुत कम आते हैं। तो इसको बार बार करते, प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है। और उसके लिए होता है बेटा टेस्ट। और टेस्ट भी सभी तरीके से, माइनर मेजर। अब ये क्या होता है, जैसे आपने सपोज करो जब से आपका कोर्स चालू हुआ 30 अप्रैल तक आपने जो पढ़ा उसका एक टेस्ट हो गया, वो माइनर। फिर 30 अप्रैल के बाद में 21 मई तक आपने जो पढ़ा उसका एक टेस्ट हो गया। अब जो 11 जून को टेस्ट होगा, तो ये वाला सिलेबस और ये वाला सिलेबस आएगा। ठीक है, अब आपको पता है आपको जेई मेंस भी देना है, जेई एडवांस भी देना है। तो आपको जेई मेंस के एग्जाम की तो प्रिपरेशन करवा ही रहे हैं, फिर उसके बाद में एडवांस की भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अब इसमें 6 घंटे 2 टेस्ट आपको मिलेंगे। 6 घंटे मतलब एक सुबह का एक शाम का। और उसमें भी बेटा माइनर और मेजर
बिल्कुल उसी तरीके से। तो आपकी जेई का वन स्टॉप जो प्रिपरेशन का सॉल्यूशन है वो आपको यहीं पे मिल जाएगा, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पूरी पड़ेगी आपको। कंप्लीट है। बट सर एक चीज, अगर मान लो बच्चे ने सर ये पढ़ा 11th क्लास का, अब वो मान लो केमिस्ट्री ओलंपियाड के भी बहुत सारे बच्चे आते हैं आपके बिल्कुल पास, आते हैं। अब उसको सर आपका 12वीं भी पढ़ना है, ठीक है, अब वो इस स्टोर के सब्सक्रिप्शन में तो हो मैं नहीं समझा पाएगा, देता तो वो सर समझा दीजिए। मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत सारे बच्चे होते हैं, ब्राइट स्टूडेंट होते हैं बहुत सारे, जो समय से तेज भग रहे होते हैं, मतलब उनको 11th के अंदर 12th भी कंप्लीट करना होता है। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, स्टोर सब्सक्रिप्शन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ बेच कोर्स है, ठीक है ना। ये तो जिस फ्लो के अंदर आएगा उसी हिसाब से आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। अब आप चाहते हो मैंने लास्ट ईयर जो 12th पढ़ाया था उसकी रिकॉर्डिंग से आप इस साल 11th में वो 12th कवर कर लो, और आप जो है ओलंपियाड का एग्जाम दे दो। जैसे आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखना ही पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन देखना ही पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करोगे आप, अब आपको मेरा एक और कोर्स देखना पड़ेगा क्लास 12th वाला, पर ये तो अगले साल होगा 12th का जो भी होगा इसका। तो इसके लिए होता है बेटा प्लस सब्सक्रिप्शन, ये बेच सब्सक्रिप्शन है। देखो डिफरेंस समझना, दिस इज द बेच सब्सक्रिप्शन, और प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको सारे मेरे जितने भी वीडियोज है वो आपको देखने को मिलेंगे, और इसके मेरे अलावा जितने भी एडुकेटर्स के वहां पे अवेलेबल है आप सबके देख सकते हो। तो जितने भी बच्चे अगर समय से तेज भागना चाहते हैं, कोर्स को पहले करना चाहते हैं, या दूसरे अदर एग्जाम्स में वो इंक्लूडेड है, इन्वॉल्व है, तो वो इस पेज कोर्स की जगह प्लस सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे तो बेटर रहेगा। बिल्कुल। और सर देखो, और एक और चीज मैं बता दूं, मैं अपने दिल की बात बताऊं, अगर आपको पीजे सर और पीएमएस सर का कॉम्बिनेशन चाहिए ना, तो भी प्लस पे मिलेगा। हाँ, वो प्लस क्योंकि इस बैच में मैं हूं नहीं, ठीक है, तो यार वो चीज है यार, देखो दोस्तों ना, ये देखना पड़ेगा। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही सारे हैं जो हम दोनों के साथ कंबाइन पढ़ते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो फिर आप लोगों को है ना प्लस सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन ही लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये दोस्तों पूरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप लोग को पता है। और देखो आप लोग का जो ये कोर्स है ना पूरा एंड तक चलेगा, लास्ट में एक आपका रिवीजन कोर्स होगा जिसके अंदर पूरी 11th क्लास का सिलेबस हम लोग पूछ लेंगे, ठीक है। तो यार ये 2024 तक का पूरा टेस्ट प्लान है आपको जो, और ये आप लोग को मिलेगा भाई, हम डिक्लेयर कर चुके हैं, आप समझ रहे हो, इसके अंदर ऐसा कर दिया तो मिलेगा, मिलेगा, डिक्लेयर कर चुके हैं हम लोग ये, ठीक है, पूरा का पूरा आप लोग के, और सिलेबस जो है ना उसके हिसाब से आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस बैच का दोस्तों आपको दोनों जो सब्सक्रिप्शन है, इनफैक्ट तीनों आइकॉनिक भी, अगर आपको मेंटरिंग भी चाहिए, मेंटरिंग चाहिए और मटेरियल चाहिए, हार्ड कॉपी और मटेरियल चाहिए। होता है कि हार्ड कॉपी मिले तो फील नहीं आ रही है सर उसमें, हाँ। है ना। वैसे तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अभी क्या होगा, आपको 11th में तो मेरे ख्याल से दोनों मोड में चलना पड़ेगा, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी, हाँ। पर धीरे धीरे मेरे ख्याल से आपको सॉफ्ट कॉपी मोड पे जाना चाहिए, क्योंकि क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो स्क्रीन देख के ही आपको जीवन सॉल्व में करना आगे है। वही करना। तो उसी जीवन में तरीके- आगे जाके सर हार्ड बिल्कुल। कॉपी कम होती तो जाती अपने है। को है ना, जैसे जैसे मतलब अपने को जो मेन टारगेट एग्जाम की तैयारी करनी है, उस चीज के लिए जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है ना, वैसे वैसे ढलना होगा। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम से ढल जाओ, हाँ, टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा, समय है हमारे पास। और बहुत समय, 2 साल का 2 समय साल का बहुत कोर्स होता है, आराम है। और इस सफर में बच्चों में बताऊं आपको, 2 साल आपको बने रहना बहुत जरूरी है, बने रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक आप ये समझना 10 लाख में से 10,000 बच्चे आईआईटी में जाते हैं, कहने को वो बहुत मतलब सर 1% का ही सिलेक्शन है क्या, 1% का, पर बच्चों ओनली 30% नंबर लाने पे आपको आईआईटी मिल जाता है। तो आप ये सीरियसली इस बात को समझो कि कितने कम बच्चे सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं और 30% कितने कम बच्चे ला पा रहे हैं। बिल्कुल। और सर इसमें है ना सर, मैं एक जो किस्सा है वो बताना चाहूंगा, जो मैकडोनल्ड्स का जो ओनर है, उसने ये चीज बोली थी कि वो इतना ब्राइट नहीं था, हाँ, ठीक है, उसने एक चीज बोली कि इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए, कुछ भी चैलेंजिंग काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, टैलेंट नहीं चाहिए होता, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ वेस्टेड टैलेंट। एक चीज चाहिए होती है, वो होता है परसिवरेंस, लगे रहना, लगातार निरंतर एक काम को करते रहना। क्योंकि देखो आप 12 घंटे एक दिन पढ़ सकते हो, एक हफ्ता पढ़ सकते हो, एक महीना पढ़ सकते हो, हम आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आपको 2 साल तक पढ़ना है। ये जो निरंतरता है ना अपने परिश्रम में, ये लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है बेटा। ये देखो मैं बताऊं आपको, ये दो चीजों का दो लोग आपके सामने जो खड़े हैं ना, ये अपने आप में उस चीज को बताते हैं, ये आईआईटीएन हैं और हमें इनके साथ खड़े होने का सौभाग्य मिला है निरंतरता की वजह से, निरंतरता की वजह से। और सिंपल सी बात ये बात बोलिए तो सर यार, लगे हुए हैं हम, अगर हम भी लगे हुए हैं तो हम भी आज इस मुकाम पे पहुंच गए, और साथ में खड़े होके मतलब AIR 42 के साथ में वीडियो बनाने का मौका मिला है। तो है ना बेटा, निरंतरता वाली बात है, सिंपल सी बात है। अगर सीखना चाहोगे तो आपको हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा, और अगर आपने दिमाग में नेगेटिविटी भर रखी है, आप नहीं सीखना चाहते हो, तो आपके सामने अगर भगवान भी आके खड़े हो जाए ना, तो आप नहीं सीख पाओगे। ध्यान रखो इस चीज का। तो नियत का होना बहुत जरूरी है, नियत होनी चाहिए कुछ पाने की, तो अपने आप पा जाओगे। बिल्कुल। तो गाइस
यू हैव सफिशिएंट मोटिवेशन टू टेक दिस बैच नाउ। तो इसका जो सारी इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करो और हम लोगों के साथ 20 तारीख से पढ़ना चालू करो, और जेई एडवांस 2025 तक हम लोग आपके साथ हैं। आपकी रैंक आपके परिश्रम और हमारे एफर्ट्स के साथ आएगी। लेट्स क्रैक इट।